माँ कामाख्या देवी का प्रसिद्ध मंदिर पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य की राजधानी गुवाहाटी के पश्चिमी भाग में नीलाचल पर्वत के मध्य स्थित है। माँ कामाख्या देवालय को पृथ्वी के 51 शक्तिपीठों में सबसे पवित्र और प्राचीन माना जाता है। यह भारत में व्यापक रूप से प्रचलित शक्तिशाली तांत्रिक शक्तिवाद पंथ का केंद्र बिंदु है। हर दिन यहाँ माता के दर्शन के लिए हजारों भक्तों का विहार होता है। तो आइए आज हम इसी माँ कामाख्या माता से जुड़ी एक प्राचीन कथा जानते हैं। माँ कामाख्या और नरकासुर की पौराणिक कहानी। पुरातन काल में आज का असम प्रागज्योतिषपुर के नाम से जाना जाता था। ये राज्य अपनी शान शौकत, प्रकृति के सौंदर्य और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था। इस मुहिम से भरे नगर का राजा था असुर राज नरकासुर। नरकासुर का जन्म खुद धरती माँ बोसुमती के गर्भ से हुआ था। इसी कारण उसके पास अप्रतिम बल, तेजस और असुर शक्ति थी। उसकी शक्तिशाली प्रताप से देवता तक कांप उठे थे, परंतु बल के साथ साथ उसके हृदय में अहंकार भी बढ़ता गया। नरकासुर और माँ कामाख्या देवी का बड़ा भक्त था। रोज मंदिर जाकर उनकी आराधना करता था, पर धीरे धीरे उसका भक्ति से भरा मन मोह और कामना में बदलने लगा। एक दिन उसने माँ कामाख्या से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। माँ कामाख्या शांत और दिव्य मुस्कान के साथ बोली, हे नरकासुर, अगर तुम एक ही रात में नीलाचल पर्वत के आधार से लेकर मंदिर तक एक सीढ़ी स्टेयरवे बना दो, तब मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। नरकासुर ने तुरंत इस शर्त को स्वीकार कर लिया। सीढ़ी का निर्माण। उसने अपनी असुर सेना को बुलाया और रात के अंधेरों में काम शुरू हुआ। चंद्र के प्रकाश में नरकासुर और उसकी सेना ने बड़े बड़े पत्थर उठाकर जादुई शक्तियों से पर्वत के तले से मंदिर तक सीढ़ी बनानी शुरू कर दी। धीरे धीरे रात बीतती जा रही थी और काम लगभग पूरा होने ही वाला था। माँ कामाख्या ने देखा कि नरकासुर सच में अपना लक्ष्य पूरा कर लेगा। तब उन्होंने अपनी दिव्य माया से एक मुर्गा कुकुरा को रात के अंत में ही प्रभात की आवाज बुलवा दी। कुकुरू कुकुरू की ध्वनि पूरी पर्वत श्रेणी में गूंज उठी। नरकासुर समझ गया कि सुबह हो गई है और उसकी शर्त अधूरी रह गई। क्रोध में आकर उसने अपनी तलवार निकाली और उस मुर्गे का सिर काट डाला। तब से वह स्थल कुकुरा काटा पहाड़ के नाम से जाना जाता है। नरकासुर का अत्याचार। शर्त में हारने के बाद नरकासुर के अंदर का अहंकार और भी भयानक हो गया। उसने अपनी सेना के साथ देवताओं और ऋषियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। देवलोक की देवांगनाओं को बंदी बना लिया और पूरे प्रागज्योतिषपुर में भय और अंधकार फैल गया। देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु अपनी पत्नी माता लक्ष्मी के साथ गरुड़ पर